हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे, है ना। एक हमने पढ़ ली थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं पढ़ा ऊपर लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमने पढ़नी है वो है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस पहले तो होती कैसी है, सेल में दिखते, हम उसको लोकेट कहाँ करते हैं। ये हमारा सेल होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से लगे हुए होते हैं। अब इसमें हमने एक इस तरह से एक फिगर देखा है ना, एक के ऊपर एक सी जैसा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा चांद जैसा या सी जैसा बोले तो, एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं, छोटा बड़ा बड़ा। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। तो जो गोल्जी अपैरेटस है इसको हम शॉर्ट में जीए बोलेंगे, इतना लंबा नाम कौन लेगा बार बार इसका। तो गोल्जी अपैरेटस जो होता है, ये डिस्क्राइब किसने किया था सबसे पहले, गोल्जी कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। यानी कि गोल्जी अपैरेटस के बारे में हमें इन्होंने बताया, ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है, सारा का सारा हमें कैमिलियो गोल्जी ने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड हम हर बार डिस्कस कर रहे हैं। मेम्ब्रेन बेसिकली इसकी आउटर कवरिंग है ना। तो आउटर कवरिंग वाला एक सेल ऑर्गेनेली होता है ये, ठीक है। वेसिकल्स यानी वेसल शेप, इस तरह से वेसल जैसे तो दिख रहा है ना। दीज वेसिकल्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। स्टैक्स यानी कि एक के ऊपर एक एक बोलते हैं ना, टीचर्स भी बोलते हैं ऐसे कि नोटबुक की वाली स्टैक बना दो नोटबुक्स का, है ना। या वहाँ पर एक नोटबुक का स्टैक रखा होगा, उसमें से ये वाली नोटबुक निकाल के ले आओ, है ना, इस तरह से। तो स्टैक यानी एक के ऊपर एक पूरा बंडल। तो ये कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक पैरेलली, पैरेलल यानी बगल बगल में पैरेलल, है ना। तो ये पैरेलली क्या होते हैं, स्टैक में, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। दीज वेसिकल्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। These stacks of Golgi apparatus are called cisterns. तो ये जो स्टैक है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये एक सिस्टर्न, ये दूसरा सिस्टर्न, ये तीसरा सिस्टर्न, तो these are called cisterns, ठीक है। स्टैक्स को हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। फंक्शनिंग, काम कैसे करता है गोल्जी अपैरेटस, या हम बोले ये काम क्या करता है। Material synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो भी सामान बन रहा है यहाँ आसपास, ईआर के आसपास, वो सारा का सारा क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वैक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये गोल्जी अपैरेटस के अंदर जाता है। गोल्जी अपैरेटस के अंदर जाने के बाद से हमारा से प्रोटीन इसके अंदर गया, ठीक है। प्रोटीन इसके अंदर गया, उसके फॉर्म में, वैक्यूल्स के फॉर्म में इसके अंदर गया, और अंदर जाकर के ये जो प्रोटीन है थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के भी तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, और कहाँ पर किस फॉर्म की जरूरत है प्रोटीन के, उस अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये प्रोटीन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, या ये कन्वर्ट हो जाता है, या हम बोले इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये बाहर निकलता है किसकी फॉर्म में, वापस से वैक्यूल्स की फॉर्म में निकलता है, और जहां जहां भी जरूरत है वहां पहुंच जाता है। सेल के अंदर अगर किसी सेल के किसी कोने को इस चीज की जरूरत है तो ये प्रोटीन वहां पहुंच जाएगा वैक्यूल के फॉर्म में। अगर सेल के बाहर जरूरत है कहीं, तो सेल से बाहर निकल जाएगा और फिर टारगेट साइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, जितना भी चीज ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बन रहा है, वो क्या होता है, पैकेज होता है। पैकेज यानी कि पैक हो जाता है वैक्यूल्स की फॉर्म में, है ना। और डिस्पैच कर देता है, यानी कि डिस्पैच करते ना, पार्सल भी होता है डिस्पैच हमारा, तो डिस्पैच हो जाता है, अलग अलग क्या बोलेंगे डिस्पैच को, चला जाता है ना, उसको डिलीवरी के लिए चला जाता है अलग अलग टारगेट्स के पास, ठीक है। और वो टारगेट साइट सेल के अंदर भी हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है। तो दो काम है गोल्जी अपैरेटस के, सामान को पैकेज करना और सामान को डिस्पैच करना, ठीक है। डिलीवरी वाला काम कर रहा है ये। तो मेजर फंक्शंस क्या है, ये तो काम कैसे करता है, और मेजर फंक्शंस, इसके जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, इट स्टोर्स, सामान को, अब इसके अंदर कोई चीज गई है और कुछ देर तो है ना उसके अंदर, या हो सकता है काफी लंबे टाइम तक भी रह सकती है जब तक जरूरत नहीं पड़ती सामान की। स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि जैसे हमने बोला प्रोटीन गया से
या कोई दूसरी चीज गई, उसको मॉडिफाई करता है जरूरत के हिसाब से। कोई हर चीज हमें जैसी की तैसी नहीं चाहिए होती है ना, थोड़ा उसमें चेंज जरूरी होता है कभी कभी, तो उसको क्या करता है नीड के हिसाब से, जैसे जैसे जरूरत है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है उस चीज को, फिर उसको पैकेज कर देता है, यानी कि वापस से वैक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और है अच्छा, पैकेजेस द वेरियस सेलुलर सिक्रीशंस इन वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी कि ये क्या करता है अपनी वेसिकल्स के अंदर सामान को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है। कौन से सामान को? जो सामान इस सेल के अंदर बन रहा है, यानी कि जो भी सिक्रीशंस हैं इस सेल के अंदर की, जो भी सिक्रीट हो रहा है यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास उस चीज को। ओके, समझ आया? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। हमने बोला नहीं मॉडिफाई कर रहा है ना, तो मॉडिफाई ऑब्वियसली इसके अंदर कोई वो गई कॉम्प्लेक्स शुगर गई, से कार्बोहाइड्रेट गया, तो वो सिंपल शुगर से स्टार्च में, जैसे कि स्टार्च होता है ना थोड़ा सिंपल होता है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो लाइसोसोम्स होते हैं हमारे, लाइसोसोम्स इज अनदर सेल ऑर्गेनेली है एक टाइप की लाइसोसोम्स भी। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी, लाइसोसोम्स को बनाने में भी क्या करता है ये इन्वॉल्व होता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा गोल्जी अपैरेटस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।